अहित में किसान की असुविधा के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया। आज उद्योगपतियों के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं सारा जमीन उद्योगपति को दे देंगे। मैं राजस्व मंत्री होने के नाते, भूमि सुधार मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं, और मोदी जी है तो मुमकिन है और नामुमकिन है। अच्छे काम के लिए हमेशा मुमकिन है, बुरे काम के लिए हमेशा नामुमकिन है। जैसे अगर किसी भी किसान का जमीन मोदी जी के रहते चला जाए, ये नामुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। इसके तहत हम लोग काम करते हैं, और माननीय मोदी जी को 6 साल पूरा हो चुका है, एक भी काम ऐसा गलत उन्होंने नहीं किया है जिससे जनता के दिल पर और काम पर या पहचान पर आघात पहुंचे। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आप सभी का नाम रोशन किया है। आप सब लोग भारतवासी हैं। देश के अंदर विदेशों में डंका की चोट कर मोदी जी का नाम लिया जाता है और सम्मान की नजर से देखा जाता है। निश्चित रूप से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक इंच जमीन भी बिहार सरकार के रहते, एनडीए की सरकार रहते हुए, राम सूरत के रहते हुए आपके जमीन को कोई हड़प नहीं सकता है, और कोई भी उद्योगपति आपका जमीन टाइटल समाप्त नहीं कर सकता है। टाइटल समाप्त नहीं कर सकता है, मालिकाना हक आपका है और आपका रहेगा। निश्चित रूप से हम सब लोग गांव में, हर वर्ग में, हर जाति में जो बड़े किसान हो गए हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, बाहर चले गए हैं, क्यों न उनका 1 बीघा ही जमीन हो, लेकिन वो जब आदमी बाहर चला जाता है तो अपने भाई बंधु पड़ोसी को वह जमीन हुंडा, बटैया, मनखब, जिस तरह से हमसे मन करता है उसको देते हैं कि हमको 1 बीघा लो, 5,000, 10,000 या जैसा जमीन है दाम तय करते हैं, वह व्यक्ति हमको देता है। यानी वो उपज उपजा के हमको देता है, उसके एवज में उपज बांटता है, पैसा देता है, लेकिन जमीन का मालिक आपके नाम से कागज है, बाप दादाओं के नाम से है, तो मालिक आप ही हैं। उसी तरह बड़े बड़े उद्योगपति जो एग्रीमेंट कर रहे हैं या जमीन ले रहे हैं, तो वो 2 तरह का एग्रीमेंट होता है। एक आज भी अपने गांव में भी मक्के की खेती के लिए हम लोग यहाँ आता है, कहता कि 10 एकड़ विधायक की जमीन आपका दे दीजिए, उसमें मैं अपना बीज लगाऊंगा, अपना खाद दूंगा, अपना पानी दूंगा, और आपका सब कुछ मेरा होगा, प्रोडक्शन जो होगा मैं लूंगा, उसका रेट भी दूंगा। तो सोने पे सुहागा वाली बात है। हम खुद खेती करते हैं तो हमको अगर 500 रुपए कट्टे का बजट नहीं आता है, वो तो हमको बीज भी फ्री में दे रहा है, खाद भी फ्री में दे रहा है। हमसे सिर्फ एग्रीमेंट इस बात का कर रहा है कि आपके जमीन में आपके द्वारा जो उगाया जाएगा वह मटेरियल मैं लूंगा, प्रोसेसिंग करके उसको मैं बीज बनाऊंगा और उसको फिर मार्केट में बेचूंगा। तो किसान को उससे लाभ होता है। किसान को 1 रुपये की जगह उसको 2 रुपया मिलता है। एक होता है कि आप जमीन हमको एग्रीमेंट करते हैं कि इस पर फसल हम उगाएंगे, हम खर्च करेंगे, आपको 2,500 रुपये कट्ठा जो भी रेट तय होगा वो रेट तय करना भी आप ही का काम है, न कि सरकार तय करेगा। ऐसा कहीं एग्रीमेंट नहीं है कि किसान को जमीन बड़े बड़े उद्योगपति रिलायंस, अडानी और अंबानी ग्रुप को देना और 200 रुपये कट्ठा पर देना, ऐसा कहीं नहीं है। आप स्वतः मालिक हैं, स्वतः 2,000 रुपये देंगे कि 5,000 रुपये देंगे कि मंगनी में देंगे, वो आपका काम है, और आप अपने क्षमता के अनुसार जैसा जमीन है वैसा एग्रीमेंट कीजिए, और उससे अपना जमीन का मुआवजा जो होता है, किराया जो होता है, देना देगा आपको, और वो निश्चित रूप से आपका सुखी हो, दायी हो। फसल जब हम उगाते हैं रह जाता है, सरकार से सहायता मिलता है, लेकिन फसल में जो लागत होता है वो 100% नहीं मिलता है। लेकिन वो किराया लेने वाला व्यक्ति फसल दह जाए, नष्ट हो जाए, सूख जाए, फिर भी आपको जमीन का पूरा किराया देता है। इससे लाभ है कि नुकसान आपको? इसलिए कहीं भी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज कांग्रेस का जहां राज है, राजस्थान, पंजाब, आज बिल कानून में तो लागू भी नहीं किए हैं और स्टेट में लागू हो चुका है, फिर बिल के विरोध में भी जा रहे हैं। आज किसान के एमएसपी से समाप्त नहीं किया जा रहा है। जो खरीदारी है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय वो लोग खरीदारी कम पैसे में क्या करते थे। ये कोई मैं नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं, डाटा है। आजकल आपके पास मोबाइल है, ध्रुव भाई अंबानी ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो समय आ चुका है। आप मोबाइल खोलेंगे इसका डाटा आपको सामने आ जाएगा। आप हो सकता है कि नहीं पढ़े लिखे हो या नहीं जानकार हो, आपके छोटे बच्चे भी बता देंगे उस समय क्या रेट था। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर आज भी जो खलिहान खर्चाली हो रहा गेहूं या धान, उसमें बहुत कमी है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है, जैसे मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में 55 लाख मैट्रिक टन वहां खरीदारी हुआ है।
मध्य प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है 33 लाख टन खरीदारी हुआ है, लेकिन पंजाब के अंदर जो आज आतंक मचा दिया है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, वो मात्र 30 लाख टन मैट्रिक वहां खरीदारी हुआ है। जहां पर आपको राजस्थान है वहां 23 लाख टन की खरीदारी हुई है। ये कैसी विडंबना है? आप काम भी नहीं करते हो, जनता किसान पे हित की बात भी नहीं करते हो, और देश के अंदर जो दिग्भ्रमित फैलाने चले हैं, ये कहीं से कोई उचित नहीं। और जनता किसान हर बात को समझ रही है। जब 2009-10 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। 2013 से 14 तक किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय 2009 से 10 तक आप 9 से 50 रुपए का रेट रखे थे, एमएसपी था आपका। 2013 से 14 में आप 1300 रुपए के हिसाब से खरीदारी कर रहे थे, यानी 360 रुपया आपने 5 साल में बढ़ाने का काम किया है। उसी जगह हमारी सरकार 2020 और 21 में 1868 रुपए के हिसाब से धान का जो खरीदारी है उसका रेट रखा गया है, जबकि हमने 568 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल का वृद्धि किया। हमने क्या किसान के साथ अहित किया है? आपको जब सरकार आप ये किसान मिल आप पहले लाने वाले थे, महाराष्ट्र की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो, सारे सरकार इस बिल के समर्थन में है, आप लागू भी नहीं करते और विरोध में भी हो। ये ऐसी बातें नहीं चलेगी। उसी तरह गेहूं के अंदर भी उन्होंने 10-80 रुपए में गेहूं खरीदा, 1350 में खरीदा। आज हमारी सरकार का जो रेट है 1925 रुपये का रेट है, समर्थन हमारा 1925 रुपया है, यानी हम अपने किसानों को 575 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं, लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं। उसके अलावा लागत में कैसे कम खर्च करे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चल रहा है, आज हम सभी लोग अपने किसान हैं।